यूपी सरकार नई जनसंख्या नीति लाई है। 2021 से 2030 के लिए प्रस्तावित इस नीति के जरिए सरकार परिवार नियोजन को लेकर लोगों को जागरूक करने पर फोकस करेगी। नई जनसंख्या नीति के तहत यूपी सरकार ने जो लक्ष्य रखे हैं उन्हें पूरा करने के लिए कानून भी लाया जा रहा है। यूपी जनसंख्या विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार है। इस ड्राफ्ट में ये प्रमुख प्रस्ताव है। 2 से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरियों में आवेदन नहीं कर पाएंगे। 2 बच्चों से ज्यादा वाले स्थानीय निकाय का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। 2 बच्चों से ज्यादा वाले लोगों को सब्सिडी वाली सरकारी सुविधाओं का फायदा नहीं मिलेगा। जो जनसंख्या नीति का पालन करेगा उसे प्रोत्साहन दिए जाएंगे। अगर कोई सरकारी नौकरी में है तो उसे अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी जाएगी। उसके पेंशन प्लान में सरकार का कंट्रीब्यूशन 3% बढ़ेगा। प्राधिकरण के मकान और प्लॉट के आवंटन में वरीयता दी जाएगी। बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा निःशुल्क होगी। इस तरह की कई सुविधाएं दी जाएंगी। परिवार नियोजन के तरीके अपनाने वालों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। जैसे अगर बीपीएल परिवार में कोई एक बच्चे के बाद नसबंदी करा लेता है तो उसे 1 लाख रुपया एक मुश्त दिया जाएगा। ग्रेजुएशन तक बच्चे की पढ़ाई और इलाज राज्य सरकार के जिम्मे होगा। बच्चों को मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसे कोर्सेज में दाखिले के दौरान वरीयता दी जाएगी। एक ही संतान होने पर प्रोत्साहन ज्यादा दिया जाएगा। इसमें कोई दंडात्मक प्रावधान नहीं रखा गया है। जो व्यक्ति बातों को नहीं मानेगा उसे प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। इस ड्राफ्ट को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं हमें देखने को मिल रही हैं। सियासी बवाल हो रहा है। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा करने जा रहा यूपी पहला राज्य नहीं है। 2 से ज्यादा बच्चे वालों को सरकारी नौकरियों से वंचित करने और लोकल बॉडी इलेक्शन लड़ने पर रोक का नियम पहले से ही कई राज्यों में है। इस रिपोर्ट में हम इसी पर बात करेंगे कि यूपी से पहले किन किन राज्यों ने अपने यहाँ इस तरह के नियम लागू किए हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का 14 जुलाई बुधवार को एक बयान सामने आया। बढ़ती जनसंख्या को चिंता की वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि देश एक परिवार में एक बच्चा यानी हम 2 हमारे एक पर विचार करे। हालांकि राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री रहते हुए वैसा कानून लागू कर चुके हैं जैसा यूपी सरकार अब करने की तैयारी में है। 1994-95 में तत्कालीन भाजपा सरकार ने कानून बनाया था, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994। इसके मुताबिक जिन जनप्रतिनिधियों के 2 से अधिक बच्चे होंगे वो पंचायत और निकाय चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। चुनाव जीतने के बाद 2 से ज्यादा बच्चे हो गए तो पद से हटाने का भी इसमें प्रावधान है। इसके बाद 2002 में राजस्थान में एक कानून भी बना दिया गया कि 2 से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। सरकारी नौकरी में आने के बाद 2 से ज्यादा बच्चे हुए तो प्रमोशन 5 साल तक रोक दिया जाएगा। नौकरी में रहते हुए 3 से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर कंपलसरी रिटायरमेंट का भी नियम बना दिया। हालांकि वसुंधरा राजे सरकार ने 2018 में इस प्रावधान को खत्म कर दिया। राजस्थान राज्य मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 की धारा 53A के तहत उस प्रावधानों को हटाने का फैसला किया था जिसमें तीसरे बच्चे के जन्म पर सरकारी कर्मचारी की अनिवार्य रिटायरमेंट करने की बात लिखी थी। इसके अलावा सरकारी नौकरी में रहते हुए 2 से ज्यादा बच्चे होने पर 5 साल तक प्रमोशन रोकने वाले कानून को बदलकर 3 साल कर दिया गया। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में 2001 से ही 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू है। मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियमों के तहत अगर तीसरा बच्चा 26 जनवरी 2001 के बाद जन्मा है तो उसके पिता को सरकारी नौकरी का पात्र नहीं माना जाएगा। ये नियम उच्च न्यायिक सेवाओं यानी कि हायर जुडिशियल सर्विसेज पर भी लागू होता है। मध्य प्रदेश में साल 2005 तक स्थानीय निकाय चुनावों के उम्मीदवारों के लिए 2 बच्चों के मानदंड का भी पालन किया गया। हालांकि तत्कालीन भाजपा सरकार ने आपत्तियों के बाद इसे बंद कर दिया। इसके पीछे तर्क ये दिया गया कि ऐसा नियम विधानसभा और संसदीय चुनावों में लागू नहीं है। गुजरात 2005 में राज्य सरकार ने स्थानीय कानून में संशोधन किया ताकि 2 से अधिक बच्चों वाले किसी भी व्यक्ति को स्थानीय स्वशासन निकायों, पंचायतों, नगर पालिका और नगर निगमों के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित किया जा सके। कानून में संशोधन के समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। यह अधिनियम गुजरात में 14,000 ग्राम पंचायतों, 26 जिला पंचायतों, 223 तालुका पंचायतों, 159 नगर पालिकाओं और 8 नगर निगमों पर लागू होता है। पंचायतें ग्रामीण विकास विभाग के अधीन होती हैं। नगर पालिका और नगर निगम शहरी विकास विभाग के अधीन है। प्रत्येक स्तर पर अलग अलग प्राधिकरण सुनिश्चित करते हैं कि 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू हो। महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से उन लोगों को अयोग्य घोषित करता है जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं।
इनमें ग्राम पंचायत से लेकर नगर निगम तक के चुनाव आते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र सिविल सेवा नियम 2005 के जरिए 2 से अधिक बच्चों वाले व्यक्ति को राज्य सरकार में पद धारण करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है। 2 से अधिक बच्चों वाली महिलाओं को भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ लेने की अनुमति नहीं है। 2005 का महाराष्ट्र सिविल सेवा नियम कहता है कि अगर किसी व्यक्ति के 2005 के बाद 2 से अधिक बच्चे हैं तो वह सरकारी नौकरी के लिए योग्य नहीं है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इसी तरह का नियम दक्षिण के कई राज्यों में भी है। तेलंगाना में 2 से अधिक बच्चों वाला व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। हालांकि अगर किसी व्यक्ति के 30 मई 1994 से पहले से 2 से अधिक बच्चे थे तो उसे अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। इसी तरह आंध्र प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1994 के जरिए ऐसे ही नियम आंध्र प्रदेश पर लागू किए जा चुके हैं। यहाँ भी 2 से अधिक बच्चों वाले व्यक्ति के चुनाव लड़ने पर पाबंदी है। बात अब उत्तराखंड की। उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम में 2019 में संशोधन किया था। इसके बाद 2 से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था। हालांकि ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य चुनाव की तैयारी करने वाले कुछ लोगों ने संशोधन को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस पर कोर्ट ने निर्देश दिया था कि संशोधन 25 जुलाई 2019 के बाद ही लागू होगा, इसके पहले वालों पर नहीं। ओडिशा जिला परिषद अधिनियम भी 2 से अधिक बच्चों वाले लोगों को पंचायत और शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव लड़ने से रोकता है। 1991 में ओडिशा जिला परिषद अधिनियम लाया गया था। इसमें 2 से ज्यादा बच्चे वालों को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य बताया गया है। ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में एक सरपंच को 2 बच्चों संबंधी नियम तोड़ने पर कुर्सी गंवानी पड़ी थी। उन्होंने राज्य के पंचायत चुनावों के दौरान नॉमिनेशन फाइल करते वक्त 2 बच्चों वाले मानक का पालन नहीं किया था। और अब बात असम की। असम में भी जनसंख्या नीति पहले से लागू है। 2019 में पिछली भाजपा सरकार ने फैसला किया था कि 2 से अधिक बच्चों वाले लोग 1 जनवरी 2021 से सरकारी नौकरी के पात्र नहीं होंगे। स्थानीय चुनावों में भी 2 चाइल्ड पॉलिसी का नियम लागू किया जा चुका है। हालांकि असम के नए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पिछले महीने कहा था कि राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने वालों के लिए धीरे धीरे 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू की जाएगी। उनका कहना था कि कर्ज माफी हो या कोई अन्य सरकारी स्कीम, हम धीरे धीरे इन योजनाओं के लिए जनसंख्या नीति लागू करेंगे। जनसंख्या मानदंड चाय बागानों, SC/ST समुदाय पर लागू नहीं होंगे, लेकिन भविष्य में सरकार से लाभ प्राप्त करने वाले अन्य सभी लोगों पर लागू होंगे। आपके लिए तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी डेविड। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।